एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स। बेसिकली हम डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट ये होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंशियल डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्निक के बारे में। ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। ठीक है, ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किस चीज़ के लिए? द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ डीएनए के एक्सट्रैक्शन के लिए, जो कि बायोलॉजिकल सैंपल पे से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड एविडेंसेस डिराइव फ्रॉम अ सेक्शुअल असॉल्ट केसेस। अगर कोई सेक्शुअल असॉल्ट का केस हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले रेप हुआ है, होमिसाइड का कोई केस है, तो ये अगर कोई सेक्शुअली असॉल्ट केस हुआ है, उसमें अगर हमें कोई बायोलॉजिकल सैंपल, कोई बायोलॉजिकल एविडेंस मिलता है वहाँ पर, तो वो क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली इस एक्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू। ठीक है, यहाँ से हम डीएनए को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? देखो आगे देखते हैं। सच एज अ वजाइनल स्वैप, जिसमें हम वजाइनल स्वैप से डीएनए एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एंड द बॉडी फ्लूइड, जो भी आपके बॉडी फ्लूइड है वो जो मिलेंगे वहाँ से अपन, बॉडी फ्लूइड कोई सा भी हो सकता है, ब्लड, सीमेन, सलाइवा वगैरह, ये सारे स्टेन से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एविडेंस कंटेन मिक्सचर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो इस टाइप के जो आपके स्टेन्स है वो क्या करते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, स्पर्मेटोजोआ का एक मिक्सचर जो है वो कंटेन करते हैं। फ्रॉम द मेल, जो कॉन्ट्रीब्यूटर, अगर कोई मेल कॉन्ट्रीब्यूटर है, जो भी अगर किसी विक्टिम का रेप हुआ है, कोई फीमेल का रेप हुआ है, तो अगर वो जो मेल पर्सन, जो सस्पेक्ट है, जो क्रिमिनल है, जो मेल है, उसका अगर हमें स्पर्मेटोजोआ ये मिल गया, कोई सैंपल मिल गया, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके वहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नॉन स्पर्म सेल वगैरह मिल सकती है वहाँ पे, जैसे एपिथेलियल सेल हो गई। एपिथेलियल सेल जो होती है, जो हमारी स्किन में होती है, वो सेल मिल सकती है। फ्रॉम अ फीमेल विक्टिम से क्या मिल सकता है, मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल डीएनए मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना, डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से देखने को मिलेगी। कहाँ से? जब आपका कोई केस होगा सेक्सुअल असॉल्ट का, तो वहाँ से हमें जो है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करना है डीएनए का। ठीक है, इन दिस मेथड सिलेक्टिवली लाइसिस ऑफ नॉन स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ इन अ सेपरेट स्टेप। दोनों के लिए अलग अलग है। अगर कोई नॉन स्पर्म सेल है उसके लिए, जैसे एपिथेलियल सेल, उसके लिए अलग स्टेप है, और अगर आपका स्पर्मेटोजोआ जो है वो कंटेन करती है अगर सेल्स, तो उनके लिए अलग आपका मेथड से अलग अलग स्टेप्स है। ठीक है, based on the different cell the membrane properties of spermatozoa and the अदर टाइप ऑफ सेल डीएनए। मतलब ये किस पे बेस्ड है, तो ये इस चीज़ पर बेस्ड है कि दोनों जो अलग अलग, क्योंकि सबकी दोनों की सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ एंड अदर टाइप ऑफ सेल डीएनए फ्रॉम अ स्पर्मेटोजोआ एंड नॉन स्पर्म सेल फ्रैक्शंस कैन बी सब्सिक्वेंटली आइसोलेटेड। ठीक है, फर्स्टली द डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इन्वॉल्व लाइसिस द नॉन स्पर्म सेल विद द प्रोटीलाइटिक डिग्रेडेशन यूज द प्रोटीनेज। यहाँ पे जो नॉन स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है, लाइक एपिथेलियल सेल, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटीलाइटिक डिग्रेडेशन करेंगे, प्रोटीनेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, प्रोटीनेज एंजाइम का यूज़ करेंगे और डिग्रेडेशन करेंगे। ठीक है, कहाँ पर, नॉन स्पर्म सेल्स में। ठीक है, आगे देखो। स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन क्रॉस लिंक्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जो आपके स्पर्म जो रहता है, स्पर्मेटोजोआ रहता है, वहाँ पे क्या रहती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, जो कि क्या कंटेन करती है, प्रोटीन कंटेन करती है, और जिसमें क्या, कौन से बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। देन उसके बाद देखो, द मेम्ब्रेन एग्जिबिट सच एज अ हायर मैकेनिज्म स्टेबिलिटी देन द नॉन स्पर्म सेल एंड द रेसिस्टेंस द प्रोटीलाइटिक डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर क्या होती है, जो मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, हायर मैकेनिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और जो नॉन स्पर्म सेल है उसमें नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोलाइटिक डिग्रेडेशन का काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, आगे देखो। In the non-sperm DNA is released into supinate and the liquid contain it is the extracted predominantly contain DNA from a non-sperm cell। यहाँ पर जो आपकी नॉन स्पर्म सेल है, नॉन स्पर्म सेल से डीएनए रिलीज करने पे को हम पहले ज़्यादा ध्यान देते हैं, देन उसके बाद में फिर आगे करते हैं। ठीक है, जो आपकी स्पर्म सेल से वहाँ पे डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
टू अ लाइसिस ऑफ स्पर्म सेल नेसेसरी टू लीव अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये इसके लिए स्पर्म सेल के लाइसिस के लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ पे आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है उसका ब्रेक होना, और वहाँ से क्या निकालना है हमको, डीएनए निकालना है, ठीक है। प्रोटीलाइटिक डाइजेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ डीडीटी रिड्यूसिंग एजेंट इन द अप्रोच यूज फॉर द क्लीवेज, और यहाँ पर क्लीवेज जो होता है उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, डीडीटी को यूज़ करते हैं। याद रखना ये चीज़ आपको ध्यान से याद रखना कि जो आपका प्रोलाइटिक डाइजेशन जब हम करते हैं, कहाँ पे करेंगे प्रोलाइटिक डाइजेशन, जो आपकी नॉन स्पर्म सेल्स हैं उनमें से डीएनए को क्या करने के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, देखो डीडीटी का यूज़ करेंगे। क्लियर, देखो आगे। इन द प्रेजेंस ऑफ डीडीटी की प्रेजेंस में द प्रोटीनेस के द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइज्ड, डीएनए फ्रॉम द स्पर्म सेल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो डीडीटी की प्रेजेंस में जो प्रोटीनेस की एंजाइम है वो यूज़ होगा, और वहाँ से क्या होगी, जो स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होगी, और जो डीएनए है उसको हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, दिस प्रोसेस आइसोलेट स्पर्म and non-sperm cells DNA separate for obtaining DNA profiles of for male and female contribute respectively। देन उसके बाद में हम DNA और DNA जो है वो उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे मेल और फीमेल के कॉन्ट्रीब्यूटेशन के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ आप याद रखना। सबसे पहले जो है ये प्रोसीजर जो है वो हम किस चीज़ के लिए करते हैं, वो हम करते हैं डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। और डीएनए हमें कैसे आइसोलेट करना होता है, बेसिकली इसमें बायोलॉजिकल जो आपके एविडेंसेस रहते हैं वहाँ से हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर बायोलॉजिकल सैंपल्स आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, जो सेक्सुअल असॉल्ट है, रेप वगैरह है, उनके केसेस में आपको बायोलॉजिकल सैंपल्स जो हैं वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें 2 सेल्स मिल सकती है वहाँ से, या तो हमें नॉन स्पर्म सेल्स मिल सकती है, स्पर्म सेल्स मिल सकती है। तो स्पर्म सेल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, और नॉन स्पर्म सेल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नॉन स्पर्म सेल्स है उसके लिए हम प्रोटीनेस के एंजाइम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा, प्रोटीनेस के एंजाइम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉन स्पर्म सेल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपकी कौन सी सेल है जिसमें आपका कोई स्पर्म नहीं होता, नॉन स्पर्म सेल है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रीलाइटिक या आपकी प्रोलाइटिक डिग्रेडेशन की प्रोसेस करते हैं, जिसमें भी आपको प्रोटीनेस एंजाइम का यूज़ होता है। बस इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका था डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टेक्निक। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक होमवर्क देती हूँ मैं आपको, डीडीटी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, आई होप ये तो आता ही होगा आप लोगों को, सिंपल है, ठीक है। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।